बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बार बार भगवान बुलाएं, आप बार बार आएं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पुत्र श्री विपिन गर्ग जी और संजना गर्ग जी, अश्वनी गर्ग जी और ऋतु गर्ग जी, आपके बेटे अच्छे हैं कि वो आपको भागवत, आप कहते हैं चलो भागवत में, बच्चे आ जाते हैं। वरना आजकल बच्चे समय नहीं निकालते, कहते हैं आप जाओ, आप सुनाना, हम नहीं आ पाएंगे। आते भी हैं तो एक दिन आएंगे, चले जाएंगे। पर आपके बच्चे आपके साथ, माँ बाप से मेरी यही प्रार्थना है कि बाद में माँ बाप चिल्लाते हैं कि हमारा बेटा सुनता नहीं है, बात नहीं मानता। आपके बेटे को आपकी जिम्मेदारी है कि बचपन से ही उसे संस्कार दें। समय निकालकर कथाओं में आइए, बच्चों को लाइए, बच्चों को भी सत्संग क्या होता है, कथाएं क्या होती हैं, राम क्या है, कृष्ण क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे तो बचपन से ही संस्कार बनेंगे। और जब बच्चों के संस्कार सही होते हैं तो फिर किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है। कहते हैं ना कि पानी बरसा पर कब, जब फसल सूख गई। अच्छा, कहावत है क्या बरसा जब कृषि सुखानी। पानी बरसा पर कब, जब पौधा। ऐसे ही आपने बच्चों को समझाया तो है, पर तब समझाया है जब समझाने की और समझने की उम्र जा चुकी है। इसलिए कच्चे घड़े को ही बना दीजिए जो बनाना है, पकने के बाद फिर वो कुछ ना बनेगा। पकने के बाद तो वही रहेगा जो वो है। सही है गलत है? कच्चे घड़े को जैसा आकार देना चाहो दे दो, पक जाने के बाद वो अपना आकार छोड़ने वाला नहीं है। छोटे बच्चे को बना दो जो बनाना है। राम बना दो, रावण बना दो, कृष्ण बना दो, कंस बना दो, घड़ा बना दो, चिलम बना दो, अच्छा बना दो, बुरा बना दो। छोटा ही बनेगा, और एक बार वो कुछ बन गया तो बस सारी जिंदगी लगभग वो वही रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए क्या उम्र होती है बनने की और क्या उम्र होती है बच्चों के बिगड़ने की। आप लोग शादी ब्याह तो कर लेते हो, बच्चे भी पैदा कर लेते हो, पर आपको यही नहीं पता कि किस उम्र में बच्चे को कौन सा संस्कार दें। कहते हैं 5 वर्ष तक के बच्चे को लाड़ प्यार करना चाहिए, 5 साल तक खूब। पर 5 साल का पूरा होए बच्चा कि थोड़ा डांट कर, डपट कर, समझा कर। 15 साल तक के बच्चे को थोड़ा शक्ति से पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा सही ये है, गलत ये है। समझाओ, मंदिर में ले जाओ, कथा, थोड़ा चल बेटा हमें गीता सुनाओ, रामचरितमानस दे दो बच्चे को और आप सुनो, बेटा पढ़ो क्या लिखा है, सुनाओ। इसी बहाने आप सुनेंगे तो वो पढ़ेगा, इसी बहाने पढ़ने के संस्कार जाएंगे। अच्छी अच्छी कहानियां आप सर्च करो, मोटिवेट करने वाली। फिर उन कहानी, अब जैसे श्रवण कुमार की कथा गूगल से निकाल लो और श्रवण कुमार की कथा बेटे से कहो चल हमें सुना, तो जब वो आपको सुनाएगा श्रवण कुमार की कथा, तो क्या श्रवण कुमार की कथा पढ़ते समय क्या उसका ध्यान नहीं जाएगा? चल आज बेटा हमें हरिश्चंद्र की कथा सुना। कौन थे ये हरिश्चंद्र? निकाल लो गूगल से। तुम्हारे घर में पुस्तकें हों तो अच्छी बात है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें मिलती हैं, हरिश्चंद्र की कहानी, श्रवण कुमार की कहानी, 5-5 रुपए की पुस्तकें मिलती हैं। ले जाओ और रोज बेटे से एक कहानी सुनो। चल बेटा सुना। इसी बहाने
वो आपको सुनाने बैठेगा ना, उसे याद होता रहेगा, उसके भी तो क्लिक करेगा ना माइंड में कि अच्छा श्रवण कुमार ने अपने पिता को कंधे पर बिठाया, माँ को कंधे पर, चारों धाम, उसके अंदर भी माँ बाप की सेवा के संस्कार वहीं से जागेंगे। अब आप लोग क्या कहते हो, ये बेटा मत रो मत रो, ये मोबाइल ले 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 मोबाइल, जरा रोया, जरा कुछ हुआ, मोबाइल पकड़ा दिया। अब बाद में फिर आप रोते हो, मोबाइल बहुत चलाता है मोबाइल। आपने पुस्तकें कब दी, आपने गीता कब पकड़ाई, मोबाइल ही तो पकड़ाया है। मोबाइल पकड़ाया तो मोबाइल चला रहा है, गीता पकड़ाते तो गीता पढ़ता। इसलिए मेरी माँ, ये बात मैं अनुभव से कह रहा हूं। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी गर्मियों के टाइम पर, जब भी मेरे पिताजी देखें, एक टाइम बना रखा था, बस मेरे पिताजी बुलाए मेरे को, यहाँ आओ, तो मैं बैठ जाऊं, बोले चलो ये पुस्तक पढ़ो, तो हमारे पिताजी लेटे रहते थे और कहते थे कि सुनाओ, पूरा बता देते थे, इतना तुम्हें पढ़ना है, एक पाठ, एक अध्याय गीता का, पुराणों का, अच्छी बातों का। हमारे घर अच्छी अच्छी पुस्तकें थीं तो पिताजी बताते, आज ये पढ़ना है। आज भी मुझे वो पाठ याद है जो पिताजी को मैं सुनाता था, आज भी याद है। संस्कार देने के भी तरीके होते हैं। रोने के तरीके तो आपको 1000 मिल जाएंगे कि बेटा सुनता नहीं है, बेटा भटक गया। तरीके 1000 तरीके हैं रोने के और शिकायत करने के, पर एक ही तरीका है संस्कार देने का, और वो तरीका ये है कि आप बच्चों से सुने। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत है? हरिश्चंद्र की कथा बच्चे से सुनो, पूरी कथा ले जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक ले जाना, हरिश्चंद्र की कहानी आप भी बच्चे से सुनना, बच्चा सुनाएगा, फिर वो भी सत्य के रास्ते पर चलने को मजबूर होगा। जो व्यक्ति हरिश्चंद्र के बारे में सुनेगा वो सत्य के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। कि नहीं यार, गलत नहीं बोलना चाहिए, सच, सत्यम ब्रूयात। थोड़ा राम के बारे में पढ़ लो बच्चे, बेटा हाँ राम के, चलो राम जी की कथा सुनाओ, पढ़ो को पढ़ो। हाँ, राम जी के पिता का नाम दशरथ जी है, माँ का नाम कौशल्या है, माता ने कहा तो वनवास चले गए, तमाम कथाएं हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा टाइम दो और बच्चों का थोड़ा टाइम लो। बच्चे ही आपकी दौलत हैं, बच्चे ही आपकी प्रॉपर्टी हैं, बच्चे ही आपकी संपत्ति हैं। बच्चे हैं, सही निकल गए तो आपकी सारी संपत्ति सार्थक हो गई, और गलत निकल गए तो फिर कमालो दौलत उड़ा देंगे वो। इसलिए अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर थोड़ा सा ध्यान दो। ये बात मैंने क्यों कही? हमारे सुरेश गर्ग जी और मैया पुष्पा जी ने भागवत सुनाकर अपने बच्चों को भी कथा से जोड़ दिया, और कथा से जोड़ करके आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार की बेड़ियों में जकड़ दिया। ये संस्कार की बेड़ियां जरूरी हैं। अच्छा एक बात बताओ, बंधन अच्छा है कि आजादी अच्छी है? जोर से, क्या अच्छी है, आजादी के बंधन? कितने लोग आजाद होना चाहते हैं, हमें कोई रोके ना, कोई टोके ना, माई लाइफ माई चॉइस, जो मनाए हम करें। कौन कौन आजाद होना चाहते हैं? होना आजाद? आजाद थी सूपनखा। आजाद कौन थी? सूपनखा। इसलिए आजादी नहीं, संस्कारों का बंधन चाहिए। सीता मां आजाद नहीं थी, वो बंधन में थी। राम आजाद नहीं है, रावण आजाद है।
जो स्त्री आजादी चाहेगी संस्कारों से वो सूपनखा हो जाएगी, और जो मर्यादा के बंधन में रहेगी वो सीता बनकर समाज में पूजेगी। और जो पुरुष संस्कारों से आजादी चाहता है वो रावण हो जाएगा, और जो बंधन में रहेगा वो राम की तरह समाज में पूजा जाएगा। इसलिए आप ही अपनी कीमत घटाते हैं और आप ही अपनी कीमत बढ़ाते हैं। आप ही जिम्मेदार हैं आपकी कीमत के। आपकी क्या कीमत है उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, लेकिन आप में ये दोनों घटनाएं खुद घटती हैं। आप ही मूर्तिकार हैं और आप ही मूर्ति हैं। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मतलब मूर्ति अलग है और मूर्तिकार बोलो अलग है। पर यहां आप ही मूर्तिकार हैं और आप ही मूर्ति हैं, मतलब आप अपने को बना रहे हैं। बनाने वाले भी आप हैं और बनने वाले भी, जबकि मूर्ति और मूर्तिकार अलग अलग हैं। मूर्ति अलग है और मूर्तिकार बनाने वाला, लेकिन यहां आप ही बनाते हैं और आप ही बनते हैं। सही है गलत है? अब आप ही बनाएंगे। अनिरुद्धाचार्य को अनिरुद्धाचार्य किसने बनाया? भगवान ने कृपा की, परंतु मैंने कोई गलत विचार नहीं रखा, गलत निर्णय नहीं लिया। मैंने बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, मांस, मदिरा, इनसे अपने को दूर रखा। निंदा, चुगली, झूठ, कपट, छल, इनसे अपने को दूर रखा। तो मैंने ही तो अपने को बनाया है। अब आप दारू पी के पड़े हैं तो आपको ऐसा किसने बनाया? बोलो, आपने खुद ने बनाया। मीराबाई को ऐसा किसने बनाया कि वो कृष्ण के लिए रो रही है? किसने बनाया? खुद ने बनाया। और रावण को ऐसा किसने बनाया कि गली गली पुतले जल रहे हैं? खुद ने बनाया। आप ही हैं वो कुम्हार और आप ही हैं वो मिट्टी। अब आपकी मिट्टी आपके पास है। आप अपने को चाहो तो राम बना लो, अपने को चाहो तो रावण बना लो। बनाओ, क्या बनाना है? सीता बना लो अपने को, या सूपनखा बना लो अपने को? बना लो। इसलिए मेरी मां, सत्संग बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञानी व्यक्ति पेड़ की छांव में बड़ा प्रसन्न है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, उत्तर देना। बताओ, ज्ञान क्या है? क्या जान लो? पहले प्रश्न समझना। क्या जान जाने के बाद हम क्या जान लें कि हमें ज्ञानी कहा जाए? आप क्या जान लो? क्या जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी होने के लिए क्या जानना जरूरी है, बस इतना प्रश्न है। आपको मैं ज्ञानी कहूं तो आपके अंदर वो कौन सा ज्ञान हो जिस ज्ञान के होने के बाद मैं आपको कहूं कि ये ज्ञानी है? बताओ, आप बताओ। भगवान के बारे में तो ठीक है, तो भगवान के बारे में जान लोगे आप ज्ञानी हो जाओगे। भगवान के बारे में तो रावण भी जानता था और रावण को भी लोग ज्ञानी कहते हैं, पर रावण के ज्ञानी रावण के पुतले जलते हैं। वो कौन सा ज्ञान है? अच्छा सुनो, ज्ञान तो रावण के पास भी है और हमसे और आपसे ज्यादा है, नहीं है? लेकिन उसके ज्ञान की समाज में कोई वैल्यू नहीं है। पुतले जल रहे हैं उस ज्ञानी के।
वो कौन सा ज्ञान है जो आपकी कीमत बढ़ाएगा? क्या जानना है? बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ। सिर्फ एक लाइन में उत्तर देना है, एक सेंटेंस सीधा। पैराग्राफ नहीं करना उसको, एक लाइन, एक सांस में बोल दीजिए। आपके पास क्या, कौन सा बोध हो जाए, कौन सा नॉलेज, कौन सा ज्ञान आ जाए कि आपको ज्ञानी कहा जाए? हैं? विचार। विचार तो सब विचार ही है। शराबी को शराब पीने का विचार है, कसाई को काटने का विचार आ रहा है। सुनो, चलो ये आपके बस का नहीं है, दिमाग लगा रहे हो आप, अच्छा है, पर सुनो। इसलिए देखो, इसके उत्तर के लिए आपको बहुत पड़ताल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको पका पकाया दे रहा हूं खाने के लिए, है ना? आपको घर में दाल चावल सब्जी रोटी मिलती है बनी बनाई, लेकिन उसे बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, सही है गलत है? उसके लिए बर्तन धो, बर्तन तैयार करो, बनाओ। आपको पका पकाया मिलता है, पर बनाने वाला ऐसे। अब ज्ञान सुनो, क्या जान लें कि ज्ञानी कौन ज्ञानी है? मेरी नजर कहती है कि जिसने ये जान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, जिसने इतना जान लिया कि मेरे भगवान हैं और भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, बस इतना। इतना आप जान लो कि आपका इस संसार में भगवान के सिवा इतना ही ज्ञान है। इतना आप समझ गए कि इस संसार में भगवान के सिवा आपका, इतना जान गए और इतना मान गए और इतने को फॉलो कर गए, तो आप ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। और आपने सब कुछ जान लिया, पर ये जाना ही नहीं कि आपका इस संसार में कौन है। तो क्या जाना? आपने सब जान लिया, पर ये तो जाना ही नहीं कि आपका कौन। तो सब जान के भी कुछ नहीं जाना। रावण सब जान गया, पर यही नहीं जान पाया कि मेरा कौन है। वो अपने चाटुकार मंत्रियों को कहता रावण के ये मंत्री मेरा है। विभीषण सही बात करता तो लात मार के निकाल देता। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, इतना मान लो, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। इतना मैं जान गया हूं, मैं समझ गया हूं कि संसार में भगवान के सिवा हमारा, हाँ, इस भरी दुनिया में इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में यूं तो लोग, यूं तो कुछ लोग रो रो के भी जी लेते हैं। यूं तो कुछ लोग रो रो के भी जी लेते हैं इस दुनिया में। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। तो कौन हुआ?
तो मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल। तो हमारे सुरेश गर्ग जी और मैया पुष्पा जी, विपिन जी और अश्विनी जी, प्रवीण बंसल जी और सुनीता बंसल जी, बिंदु सिंगला जी, बंटी सिंगला जी, वंश इशिका नक्श कायरीन, एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी लुधियाना पंजाब से आप आए हैं गर्ग परिवार और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यहाँ पोथी पाठ करा रहे आप सब भक्तजन भी अपना कल्याण भागवत जी से कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पूर्वज आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे होंगे कि इस पुरुषोत्तम माह में आपने हमारे नाम से भागवत करा के हमें कृतार्थ कर दिया। इसलिए आने वाला जो तारीख है उसमें पोथी पाठ होंगे 13 जून से। आप भी अपने माता पिता, स्वर्गीय माता पिता या वर्तमान में माँ बाप हैं, आप भी अपने लिए भागवत जी का पाठ सुन लो, पोथी पाठ करा लो। भागवत जीवन को सुख देने वाला है। भागवत जी सब कुछ देती हैं। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति, धन चाहिए तो धन, यश चाहिए तो यश, सब। भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, बाद में स्थापित कर दिया। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे आश्रित जो भक्त हैं उनके लिए पहाड़ भी उठाने को मैं तैयार हूं। स्थापित किया भगवान ने। आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के आए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ से भी अच्छा वृंदावन है। इसलिए मेरी मां, वृंदावन अपने आप में एक बैकुंठ है। कभी वृंदावन आया करो, कभी अपने बच्चों को वृंदावन की पावन धरा का स्पर्श कराया करो। ये वृंदावन अद्भुत धाम है मेरी मां। इस भूमि से प्रेम होना भी किस्मत की बात है। भगवान चाहेंगे तो ही प्रेम होगा। प्रेम कौन दे सकता है? भगवान। अच्छा मैया सच बताएं, भगवान ही हैं जो सब करते हैं। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना, कौन आएगा, कौन यहां रहेगा, यहां सब रह भी नहीं पाते। कुछ लोग आते हैं कि हम ब्रजवास करेंगे, रहते भी हैं महीने 2 महीने, साल 2 साल, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि बिहारी जी कहते हैं कि अब यहां से थोड़ा बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि जब आपके, देखो, धाम के प्रति श्रद्धा होना अच्छी बात है, परंतु जब आप धाम में आके बस जाते हैं तब आपकी श्रद्धा में थोड़ा कमी आ जाती है। कहते ना, दूर के ढोल सुहावने। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में, मेरे में श्रद्धा कम मत करना। उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो वृंदावन मिल गया और वो अभिमान में डूब जाते हैं। तब बिहारी जी कहते हैं कि ठीक है फिर। इसलिए गोपियों ने यही गलती की। गोपियों ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। अब भगवान ने बुलाया, बांसुरी बजा के गोपियां आईं, सब गोपियां आईं, भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। तभी गोपियों को घमंड हो गया, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे में ये गुण है। क्या गुण है? कि मेरे आगे पीछे कन्हैया चल रहे हैं। वाह! मतलब मेरे में कोई गुण होगा तब तो कन्हैया आगे पीछे चल रहे हैं, है ना? और जैसे ये अहंकार आया, वैसे ही भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए।
चले गए। और जब गए तब गोपियों को समझ आया कि मैंने गलती क्या कर दी। गोपियों ने अहंकार कर लिया। क्या अहंकार कर लिया? जैसे महाभारत में अर्जुन ने अहंकार कर लिया, मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं। अर्जुन ने बाण मारा तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला गया। कर्ण का और अर्जुन का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने बाण मारा तो कर्ण का रथ कितने हाथ पीछे गया? 21 हाथ पीछे गया। और जब कर्ण ने बाण मारा तो अर्जुन का रथ केवल 3 अंगुल पीछे गया। कितने अंगुल? 3 अंगुल। भगवान कृष्ण बोले वाह कर्ण वाह। अर्जुन बोले प्रभु आप हमारी पार्टी में है कि उसकी? क्यों? हमने बाण मारा तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे गया। तब आपने नहीं बोला कि वाह अर्जुन वाह। और उसने बाण मारा तो रथ केवल 3 अंगुल पीछे, रिवर्स। और आपने बोला वाह कर्ण वाह। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अपने बल का घमंड हो गया है। मैं जीत रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं महाभारत का विजेता हूं। भगवान बोले अपने भक्त के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। तब भगवान ने अपनी एक उंगली रखी रथ पर और कहा अर्जुन जरा मेरी उंगली हिलाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत पूरी शक्ति लगा दी। एक उंगली टस के मस ना हुई।